Hello my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 14.3 का question number 1. What is saying this question? The following frequency distribution give the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality. Find the mean, median, mean and mode of data and compare it. तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है मंथली 68 कंज्यूमर का, ठीक है। तो 4 कंज्यूमर का 65 से 85 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, और 5 कंज्यूमर का 85 से 105 यूनिट्स है। इसी तरह 13 का 105 से 125 है। इसी तरह ये डाटा दिया गया है। तो हम लोगों को फाइंड करना है तीनों मीन, मीडियम और मोड, तीनों ही हमको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मीन, ठीक है। मीन का फॉर्मूला देखिए, मीन नहीं मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमको CF चाहिए होता है, ठीक है। तो CF कैसे निकलता है, ये देखिए, ये 4 है फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम लोग को मालूम है। तो ये क्या है 4। अब देखो 4 को 5 से इसके नीचे वाले से ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 हो जाता है। फिर इसको नीचे वाले से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। फिर इसको इसके जस्ट नीचे वाले से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42। फिर इसको इसके नीचे वाले से ऐड करेंगे तो ये 4 और 6, ये 4 और 2 6 और ये 5 हो जाएगा। फिर इसको इसके नीचे वाले से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64। फिर अगर 64 को 4 से ऐड करेंगे तो ये 68 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 68 कंज्यूमर्स हैं। तो ये CF हमारा निकल गया, ठीक है। CF, अब देखिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है। मीडियन का फार्मूला होता है L मतलब लोएस्ट टर्म, N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ठीक है। L क्या होता है, F मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारा कितना है, 20 है। तो ये क्या हो जाएगा, F, ठीक है। F के सामने वाला ये है जो सबसे लोएस्ट टर्म क्या है, 125। ये हाई टर्म है, ये लोएस्ट है। तो लोएस्ट का 125 है। तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। N क्या है, N कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, तो N क्या है, 68। अब देखिए CF मतलब होता है जो हाईएस्ट, देखिए इसका जो हाईएस्ट है ना उसके जस्ट एक पहले, इसका नहीं सॉरी, इसके सामने वाला F है ना, F के सामने वाला ये 42 है। हाँ, इसका ये देखिए F के सामने वाला CF 42 है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, 22। तो ये CF क्या हो जाएगा, 22। अब क्या हमारा F कितना है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे 20 है। और H लोअर लिमिट और हायर लिमिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 165 में से 145 घटाएंगे तो ये 20 आएगा ना। तो H इक्वल टू हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। H इक्वल टू हमारा 165 से 145 आ जाएगा, यहाँ पे 20, ठीक है। H इक्वल टू यहाँ पे हमारा, तो सारा इसका L भी निकल गया, N भी निकल गया, CF निकल गया, F निकल गया और H भी। अब इस सारे को हम पुट करते हैं इस फार्मूले पे और हम लोग निकाल देते हैं मीडियन। तो L कितना, 125 प्लस N है 68 अपॉन में 2, CF है 22 कोस्ट में, टोटल का ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है। फ्रीक्वेंसी कितना है, ये फ्रीक्वेंसी F 20 है, यहाँ पे F मैंने छोड़ दिया था, F इक्वल टू 20। और हाई और H भी कितना है, H भी यहाँ पे हमारा 20 है। तो ये 20 से 20 सीधा कट जाएगा, 125
प्लस ये आधा अगर 2 से अगर करें तो ये 3 और 4 ये कट जाएगा 34 टाइम में और -22 क्या हुआ 125 प्लस में इसको 4 से 2 घटाएंगे 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 1 कितना आ जाएगा 137 यही क्या आ जाएगा हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये मीडियन आ जाएगा। और चलिए अब इसको मोड भी जो आसान है उसको पहले हम लोग निकाल देते। अब मोड का फॉर्मूला हम लोग को याद है, अगर नहीं याद है तो फिर आप लोग देख लीजिए और बार बार उसको लिखिएगा तो याद हो जाएगा। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ओके मल्टीप्लाई में H। L क्या है? L तो हमारे यहाँ पे निकला है 125। F1 मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये क्या है 20 के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होता है F0 होता है और इसके जस्ट F1 के जस्ट नीचे क्या होता है F2 होता है। ठीक है, और ये L है। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? ये सारा तो हमको निकल गया। और H हमारा क्या है यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है, H हमारा 20 है। फार्मूला पे हम पुट कर देते हैं L इक्वल टू 125 प्लस F कितना है 20 आया था और F0 13 L इक्वल टू 125 F0 क्या है 13 है F2 14 है। यहाँ पे F0 13 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 क्या था 20 है और मल्टीप्लाई F0 13 और F2 14 मल्टीप्लाई ये 20 में हाई H तो 125 प्लस इसको 20 में से 13 घटाएंगे 17 हो जाएगा और ये 2 2 जा 2 20 जा 14 और ये दोनों ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 7 आएगा 20 में से 13 गया तो 7 आया ना, और ये चलिए ठीक है 20। अब अगेन 125 प्लस 7 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 140 आ जाएगा और इसको 0 में से 7 घटाएंगे तो ये 3 और 3 में से 1 ये 13। अब देखिए ये 125 का 25 और ये 13 में से 140 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये 10.76 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 135.76 ये क्या आ गया हमारा मोड आ गया। तो मोड हमारा ये निकल के आ गया, मीन हमारा ये निकल के आ गया। और चलिए मीडियन हमारा ये 137 आया है और हमारा अब निकालते हैं मीन। ठीक है, मीन यहाँ पे देखिए हम लोग मीन पहले भी कई बार निकाल चुके हैं मगर फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि x इक्वल टू क्या होता है x1 इक्वल टू कैसे फाइंड होता है लोएस्ट टर्म प्लस हाईएस्ट टर्म अपॉन में 2 तो L प्लस H अपॉन में 2 आ जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 190 को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 95 हो जाएगा। 125 ये 230 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। इसी तरह आगे हम लोग सारा कर लेते हैं 135 और 155 175 190 195। ठीक है, डी कैसे आता है डी इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं इन देखिए एक्स में से कोई मीन लेते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम लेंगे तो 135 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 135 को हम ए मान लेते हैं। अगर ए मानते हैं तो इस देखिए तो ये 75 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 5 में से 5 गया 0 और 13
13 में से 7 गया 60, ठीक है। फिर अब 95 में से 135 तो जाएगा नहीं, तो 135 में से 95 घटाएंगे तो 40, -40 आ जाएगा। फिर इसको इससे घटाएंगे तो ये -20 आ जाएगा, और इसको इसी से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये अब 155 में से 135 घटाएंगे तो यहाँ पे 20। फिर इसको 175 में से 135 घटाएंगे तो ये -40, और यहाँ पे 1 नहीं प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा वाला ये है ना। 195 में से 135 घटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल सम करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, F1 से D1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये F1 ये है और ये D है, ठीक है। तो 6 4 जा 240, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 5 चौके 20, 200, एक जीरो बैठा देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 13 दूना का 26, एक जीरो है यहाँ पे, फिर माइनस का साइन है। अब देखिए 20 में से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। 14 दूना 28, एक जीरो बैठा देंगे, और 8 4 जा 332, 32, और 6 चौके 24, और एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये सारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो सारा प्लस का और ये माइनस का है। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, ये 460 है, और ये माइनस का है, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा, ये 300, 400, और ये 600, ठीक है। तो 600 ये हो जाएगा। और फिर इसको इससे घटाएंगे तो सिग्मा FI/DI क्या हो जाएगा हमारा 140 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन, हमारा मीन का फार्मूला क्या हो जाता है, मीन इक्वल टू होता है हमारा A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। तो एज्यूम हम 135 माने थे, और प्लस में ये वाला सिग्मा, ये टोटल सम होता है, ये दिख नहीं रहा है थोड़ा। ये मीन का फार्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI, और 1A क्या हम लोग माने हैं 135, तो यहाँ पे 135 प्लस में सिग्मा FI/DI क्या है 140, यहाँ पे 140 लिख दिए हैं। सिग्मा FI 68 है, तो यहाँ पे 68। अब 4 से ये कटेगा तो ये 70 टाइम में 68 कट जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो ये 35 टाइम में कट जाएगा। 17 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 2.05 टाइम से कटेगा। तो ये मीन इक्वल टू 135, और इसको हम डिवाइड किए तो 2.05 टाइम में कट गया ये। तो ये इन दोनों को ऐड किए तो 137.05 आया आंसर मीन, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड पे हम लोग चलते हैं। इसको वीडियो पूरा क्लियर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ये मीडियन दिया हुआ है 28.5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो CF पहले हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद से हम मीडियन निकालेंगे। तो CF कैसे निकलता है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि ये पहला ये हो जाएगा और ये सेकंड वाला ये फिर ऐड होते जाएगा, फिर 5 और प्लस में ये x, फिर 5 और 20 कितना होगा 25 प्लस x, और 25 में फिर 15 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 40 और ये प्लस x, फिर ये
40 प्लस एक्स में फिर वाई ऐड हो जाएगा, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई में फिर 5 ऐड हो जाएगा, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये जितना होता है ना, ये वाला टर्म, ये एन के, ये फ्रिक्वेंसी का टोटल क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो एन के ये इक्वल होता है। तो चलिए अब देखिए मोड देखिए, मीन का मीडियन का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। तो इसमें हम सारा को एल को पहले एल चाहिए हमको, एन चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, और क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे देखिए एफ क्या होता है, हायर फ्रिक्वेंसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, यहाँ पे ये है, तो इसको हम एफ मानेंगे, ठीक है। और इसी के ठीक सामने में लोवेस्ट टर्म और लोवेस्ट लिमिट और हायर लिमिट, तो लोअर एल क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, एल इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके, देखिए ये जो लाइन है, इसके सी एफ क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सी एफ होता है, हाँ। और एच हमको निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस 40 में से 30 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, तो एच कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। एफ कितना है, एफ 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। सी एफ कितना है, 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स, एन इक्वल टू 60 और L इक्वल टू यानी कि लोअर लिमिट कितना है हमारा, 20 है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। ये सारी वैल्यू हमको फाइंड हो गई, और इसको अब इसमें हम पुट करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं मीडियन का, ओके। तो मीडियन L कितना है, 20 प्लस ये N 60 अपॉन में 2 और माइनस सी एफ कितना है, 5 प्लस एक्स अपॉन में F कितना है, F 20 है और मल्टीप्लाई एच 10 है, ठीक है। तो 10 से ये 22 टाइम में सीधा सीधी कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा 20 प्लस, और देखिए मीडियन हमारा क्या दिया है, ये 28.5। देखिए मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, तो मीडियन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28.5 लिख देंगे, ठीक है। हैव यू एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या 60 अपॉन में 2 माइनस 5 प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए ये 30 टाइम में कट जाएगा, और ये देखिए प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं रहता तो प्लस में है, इस कल्टू के इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 30 माइनस 5 प्लस एक्स हो गया। इन दोनों को 28.5 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा केवल 8.5 बच जाएगा, और इसको 30 में से 5 घटाएंगे, देखिए माइनस है, ये कोस्ट में है, ठीक है, ये सी एफ एक्स प्लस 5 है ना, हाँ। तो यहाँ भी ये वाला टर्म अगर खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 25 और माइनस एक्स हो गया, 30 में से 5 गया, 25 और ये माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो नंबर एक साथ रखेंगे तभी तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड होगी, तो नंबर एक साइड कर देते हैं, 1.5 और माइनस 25 माइनस एक्स, ठीक है। कितना बचेगा हमारा, तो 5 में से 5 गया, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 5 गया 0, और देखिए 25 में से 8.5 हम घटाएंगे, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 बचा है ना, ये अपॉन में ये 2 देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है, ये कोष्ट, ये भी यहाँ पे एक 2 होगा, हाँ यहाँ पे 2 होगा ना,
और देखिए ये 2 डिवाइड में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये 17 हो जाएगा। 8.5 का डबल होता है 17, तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 17 माइनस 25 इक्वल टू ये माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर 17 में से 25 तो जाएगा नहीं, तो 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 और 3 8। ये बड़ा का साइन माइनस है, इक्वल टू यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट गया था मेरा, यहाँ पे अब 2 टाइम से कटा था ना, ये 2। ठीक है, अगेन हम देखिए अब n इक्वल टू क्या है 60, और ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 60 इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 60 का 60 और ये प्लस है, इक्वल टू किधर आएगा तो ये 45 हो जाएगा, और ये x प्लस वाई हो जाएगा। ये घटेगा तो ये 15 इक्वल टू एक्स कितना है 8 है, एक्स हमारा 8 आया, और प्लस वाई ये इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू वाई, और ये घटेगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 7 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। Question number 3, what is saying this question? A life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holder. Calculate the mean age if policy are given only to person having age 18 years onward but less than 60 years. तो ये यहाँ पे हम मीन एज हमको फाइंड करना है, तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। एज दिया है बिलो 20, ये देखिए बिलो 25, और ये देखिए नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये इसको ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, ये है CF। क्या है ये CF। अब हमको कैसे ये पता चल रहा है कि ये CF ही है, क्योंकि ये देखिए ये सारा कितने पॉलिसी होल्डर है 100 है। हाँ, तो यहाँ टोटल, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी होता तो ये टोटल 100 होता, ठीक है ना, टोटल का सम 100 होता, मगर यहाँ क्या, इसको हम पूरा को ऐड करेंगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये CF है। ठीक है, और यहाँ भी हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिलो 25 दिया है, बिलो 25 से ये तो 20 और 25 के ये बिलो दिया है, तो इसको भी हमको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। एज इन ईयर, 5 का ये डिफरेंट है, तो यहाँ 15 to 20 कर देंगे, यहाँ 20 to 25 कर देंगे, यहाँ 25 से 30 कर देंगे। इसी तरह लेके जाएंगे हम 35 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से यहाँ 60। ये हो जाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ हमको निकालेंगे कैसे, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो ये 2 हो जाएगा, सेकंड नंबर ये 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 24 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। 45 में से 24 घटाएंगे तो 5 1, और ये 2 21 आ जाएगा। फिर 35 में से, और सॉरी 78 में से हम 45 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 33 आएगा। और 89 में से 78 तो ये आ जाएगा हमारा 11, और 92 में से 89 घटा देंगे तो ये 3, और ये
केवल 3 ही आएगा। और ये 98 में से 92 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, और 100 में से 98 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फ्रेक्वेंसी है। ठीक है, इसको हम पूरा ऐड करेंगे ना तो n = हमारा 100 आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को लेके चलेंगे। देखो अब मीडियन हमारा निकल जाएगा, तो मीडियन में हमको क्या चाहिए, मीडियन का फार्मूला पहले लिख देते हैं। L + n/2 - CF अपॉन में क्या होता है, F × H। ये सारे को हम निकालेंगे, H, L, N, CF और F। सबसे पहले देखिए F मतलब फ्रेक्वेंसी। यहाँ पे फ्रेक्वेंसी है, हायर फ्रेक्वेंसी कौन है, 33। अब 33 के जस्ट ये सामने वाले को हम अंडरलाइन ये वाला कर लेंगे। ठीक है, यहीं से हमको सारा निकल जाएगा। तो F हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। F क्या हो जाएगा, 33। CF क्या होता है, CF जो ये 33 हायर फ्रिक्वेंसी के ठीक सामने वाला CF का जस्ट एक ऊपर होता है, ये 45 आ गया। यहाँ पे CF क्या हो जाएगा, 45। N हमारा 100 निकल के आया है। L इसका लोअर लिमिट ये है 35, और H दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। ठीक है, तो इन सारे को इसमें पुट करते हैं। L = 35 + N है 100 अपॉन में 2, और माइनस क्या है, CF कितना है, 45 अपॉन में F कितना है, ये 33 और H 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 35 और ये कट के ये 50 आ जाएगा। 50 में से 45 घटा तो केवल 5, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 33 35 और ये 25 अपॉन में 33। तो इसको 33 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 टाइम में कट जाएगा। तो हमारा मीडियन आएगा 35 + 0.75, दोनों को ऐड करेंगे तो 35.75 हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Question number 4, what is saying this question? The length of 40 leaves of plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data obtained is represented in the following table. लीव्स का लेंथ 40 लीव्स है, उसका लेंथ दिया हुआ है मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये 3 लीव्स का लेंथ है 118 से 126 मिलीमीटर। 5 लीव्स का लेंथ क्या है, 127 से 135 ऐसे ही दिया गया है। तो ये डाटा दिया गया है, तो फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स का मीडियन लेंथ फाइंड करना है। अब देखिए एक हिंट्स भी दिया है कि देखिए 188 125 है और यहाँ 26 है, तो ये यही वाला यहाँ पे आता है। अक्सर आप देखिए इसके पहले भी आप ये देखे होंगे। देखिए ये 1500 से 2000, फिर यही 2000 यहाँ पे आता है, फिर यही अब ये वाला फिर यहाँ आता है 25 से, फिर यहाँ 25 से ही शुरू हो जाता है 3000, फिर ये 3000 ख़त्म हो जाता है, फिर ये 3000 से शुरू हो जाता है और 3000, तो ये वाला इधर आ जाता है। मगर यहाँ क्या है, यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 रहना चाहिए, तो ये आगे रहना चाहिए। तो एक आगे है 127 है, तो इसको थोड़ा सा हम बना लेंगे तब जाके हम करेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे हिंट्स भी दिया हुआ है कि 118 से 126 दिया है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको 5 पीछे 0.5 थोड़ा सा पीछे मान लेंगे। ठीक है, या लिख देंगे हम 117.5 से 126.5। इसी तरह 126 यहाँ पे 27 ना लिख के 127 नहीं लिख के
126.5 यहाँ पे लिखेंगे और 13 यहाँ पे 135.5। ऐसे ही ये लेंथ मिलीमीटर में बना लेंगे, तब जाके हमारा आंसर करेक्ट आएगा। चलिए इसको बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में हम लोग को आएगा। पहले लेंथ इन मिलीमीटर को हम करेक्ट कर लें। इसको हम 117.5 से 126.5 कर देंगे, ठीक है। अब यही वाला यहाँ पे लिख देंगे 126.5 और ये इससे 0.5 आगे बढ़ा देंगे। इसी तरह सारा डाटा हम लिख लेंगे। 135.5 से ये क्या है 144.5, 144.5 ये 153.5, 153.5 162.5 ये लिख लिए हम लोग। थोड़ा सा लिखने में चाहते तो हम पहले भी लिख लेते हैं, मगर आप लोग को समझाना था, बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब CF निकालते हैं। CF तो हम लोगों को पता ही है कैसे निकलता है। ये फ्रेक्वेंसी है, जो फ्रेक्वेंसी और फिर बाद में ये ऐड होते जाता है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। हाँ, अब 8 और 9 कितना हो जाएगा, जस्ट इसके बाद और टोटल इसका होता जाएगा। तो 8 दूनी 16, 1 17, फिर 17 और 12 कितना हो जाएगा 29 और 5 कितना हो जाएगा 34 और 4 38 और ये 38 और 2 40, ठीक है। ये निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन का फार्मूला, मीडियन इक्वल टू क्या होता है L प्लस N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। ये सारा हमको निकालना है। H कितना है, CF कितना है, F कितना है, N देखिए N यहाँ होता है 40 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को मीडियन में हम लोग N मानते हैं। तो N अपॉन N हो गया L, ये 5 हो गया। अब देखिए L, देखिए ये F पहले अगर निकाल लेंगे तो सारा वो F क्या है हायर फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितना है ये 12 का है। हाँ, तो 12 को ही ये सर्किल हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो F क्या है यहाँ पे 12 हम लिख देंगे। और इसी के सामने ये देखिए लोवेस्ट टर्म क्या है, लोवेस्ट लिमिट क्या होता है, ये वाला होता है, ये हायर होता है इसके सामने वाला। L क्या है 144.5, N कितना है 40 और CF क्या होता है इसी के जस्ट के ऊपर होता है एक, तो 17 आया। और H क्या होता है, दोनों का ये डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट इसका कितना हो जाएगा 80.5 को इससे अगर घटा देंगे तो 171.5 में से 180.5 कितना गया 0। ये 80 देखिए ऊपर जाएगा ये पॉइंट, हाँ ये घटा कितना जाएगा ये 9 कैरी, ये तो 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये देखिए ऐसे इसको से 172 से 180 घटाए, 180 से 172 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 180 में से 172 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये कट गया 8 आया ना, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है।
हाँ, अब पुट करते हैं। L इजकल टू कितना है 144.5 प्लस N40 अपॉन में 2 माइनस CF है 17 अपॉन में F 12 है और H कितना है यहाँ पे 8। तो 4 के टेबल में ये 2 टाइम में, 4 के टेबल में ये 3। 144.5 प्लस ये कट के ये 20 आ गया, तो 20 में से 17 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में ये 3। 144.5 और ये क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में से 17 गया, 3 3 2 जा 6 अपॉन में 2, ये 3 टाइम में कट गया। 144.5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 2 टाइम, हाँ 3 टाइम में कटा, नहीं यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 है, तो ये 2 टाइम में कट जाएगा ये। तो कितना जाएगा 146.5, यही आंसर हो जाएगा हमारा मीडियन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। देखिए इसका लाइफ टाइम है इन आवर्स में नियॉन लैम्प्स का, 14 नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम 15,000 से 2,000 घंटे। 56 नियॉन लैम्प का लाइफ टाइम है 2,000 से 2,500 घंटे। ठीक है, तो ऐसे ही डाटा दिया हुआ है। तो फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। लैम्प का मीडियम लैम्प के लाइफ टाइम का मीडियन फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये दिया हुआ है, CF निकाल लेते हैं। CF हम लोग को मालूम है कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके पहले ये 14 में ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17, फिर 17 में इसको 60 ऐड कर देंगे तो 130 हो जाएगा। 130 में से 86 ऐड कर देंगे तो 216 आ जाएगा, और 216 को 74 से ऐड करेंगे हम तो 290 आ जाएगा। ओके, 290 को 62 से ऐड करेंगे तो 352, और 352 में 48 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये टोटल सम इसका जोड़ते जोड़ते यहाँ पे आ गया, तो ये n इक्वल टू 40 ये इसके बराबर ही आता है। ठीक है, लास्ट CF का लास्ट वाला n के बराबर आता है। तो चलिए इसको हम अब ये HF CF N L इसका सारा वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम F निकालते हैं। F से हमारा F मतलब हायर फ्रिक्वेंसी। हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है इसका हायर फ्रिक्वेंसी कितना है 86 है। क्या है 86। तो इस लाइन को हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, इस लाइन को पकड़ लेंगे, इसी से सारा हमारा निकल जाएगा। तो हायर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा 86। अगेन H क्या होता है लोअर और अपर का डिफरेंट होता है। तो 3500 से 3000 घटा देंगे तो 500 निकल के आ जाएगा यहाँ 500। CF क्या होता है CF का ये जो फ्रिक्वेंसी के ठीक सामने वाला जो CF होता है उसके जस्ट ऊपर वाला ये CF की वैल्यू होती है 130, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन N इक्वल टू हमारा 400 है, और L क्या होता है लोअर लिमिट। ये हायर इसी के सामने वाला का लोअर लिमिट कितना है 3000, यहाँ पे हम 3000 लिख देंगे। अब इसी को हम यहाँ राइट डाउन करके और सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू 3000 प्लस N क्या है 400
अपॉन में 2, CF हमारा 86 है, नहीं 130 है, अपॉन में F है 86 और H कितना है 500, ये 6 है। अगेन ये कट के 200 आ जाएगा और 200 से 130 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा हमारा, अपॉन में 86 मल्टीप्लाई 500। इसको हाफ कर लेते हैं तो ये 35 हो जाएगा और ये 4 और इसका 6 का आधा 3, 3035, 35 बचे कितना होता है 175, 00 अपॉन में 43 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम तो 406.98 आ जाएगा। ओके, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, मैंने किया है। ये 3000 और 406.98 दोनों को ऐड करेंगे तो 3406.98 ये हमारा मीडियन निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन? 100 surname were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was obtained as follows। देखिए सरनेम दिया हुआ है, 6 सरनेम का अल्फ़ाबेट है 1 से 4 तक से बीच का, और 30 सरनेम का अल्फ़ाबेट है 4 से 7 तक। इसी तरह ये डाटा दिया गया हुआ है और डिटरमाइन करना है मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर भी इसको फाइंड करना है और ऑल्सो मोड साइज का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ में मैंने राइट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले ये तीनों हम इसको कंप्लीट करेंगे। CF क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का एडिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे हम, क्लियर दिख रहा है? हाँ, ये 6 है तो 6, फिर हम ऐड करेंगे ये इसके 6 से नीचे वाला को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 और 6 क्या हो जाएगा 36 हो गया, और फिर 40 ऐड करेंगे तो 76 हो जाएगा। 76 में 16 ऐड करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। 92 में 4 ऐड करेंगे तो ये 96, और 96 में 4 करेंगे तो यहाँ पे 100। ठीक है, ये नंबर भी n, इसको टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को n भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू n भी लिख देंगे। ठीक है, n इक्वल टू 100, और ये पूरा ये सम इसके इक्वल में आता है। अब xi की बारी आती है। xi हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करके अपॉन में 2 कर देते हैं। तो देखिए xi हमारा क्या हो जाएगा 1 + 4 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा ये 5 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 2, इसको हाफ करेंगे तो 5.5 आएगा। यहाँ पे 5.5 लिख देते। इसी तरह सारा हम लोग 10 और 7 क्या होगा 17, तो 17 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8.5 आ जाएगा। ये क्या, ये 13 और 10 23 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 11.5 आ जाएगा। 16 और 13 ये 29 हो जाएगा। 29 को अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ पे 14.5 आ जाएगा। और 19 और 16 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 9 और ये 15 35, ये 35 आ जाएगा। 35 का आधा 17.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए xi और fi दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। fi यहाँ पे हमारा है और xi ये है, तो 6 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा।
13 से 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 हमारा आ जाएगा। ओके, और 40 से 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 340 आएगा। 16 को 11.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 आएगा। ओके, और फिर हम 4 से 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56, और ये 5 से 4 में करें तो ये 2 और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 58। यहाँ माइनस नहीं है, ये 58 आ जाएगा। ठीक है, और 17 ये पॉइंट है, तो 17 चौका कितना होता है 14 17 का 14 17 दूनी 34 17 51 17 चौका 56 और 2 ये कितना हो जाएगा, ये 17.5 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो यहाँ हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, 70 आ जाएगा, ये 8 है। ओके, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया तो हमारा मीन, मोड और मीडियन तीनों आसानी से निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड कर लेते हैं, इसको सम करेंगे सिग्मा FI सारे को हम ऐड करेंगे तो 832 आ जाएगा। ये ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड से अगर हम निकालते हैं तो सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI होता है, और सिग्मा FI कितना है 832 अपॉन में सिग्मा FI क्या है 100, तो ये 8.32 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 2 के बाद एक पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा मीन हो जाएगा। अब चलते हैं मोड निकालते हैं। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए F1 क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, F है। ठीक है, तो यहीं पे ये F1 हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होता है और इसके F1 के जस्ट नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होता है, इसी के सामने वाला होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये L कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, और H क्या होता है, दोनों का लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर में से लोअर घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। 13 में से 10 अगर घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो H इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये किसी में से, ये इसमें से इसमें घटाएंगे तब भी 3 आता है, 4 में से 1 घटाएंगे तब भी 3 आ जाएगा। L इक्वल टू हमारा 7 आ गया है, तो L इक्वल टू 7 लिख देंगे। F1 हमारा क्या आया है 40। ठीक है, तो ये 40। F2 क्या आया है, F2 16 और F0 यहाँ पे F0 30। अब इन सारा को ये फार्मूला में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो L इक्वल टू हमारा 7 और प्लस F1 40 माइनस 30, ये हमारा 30 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे हम 30 लिख। ठीक है, अब क्लियर है। अपॉन में 2 से F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 14 माइनस F0 हमारा 13 है और F2 कितना है 16 है। F2 क्या है हमारा 16, मल्टीप्लाई H कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 14 में से 13 गया 10 और ये 40 दूना का 80, और ये दोनों ऐड करेंगे, माइनस माइनस से तो ऐड होगा, तो ये 30 और 16 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। फिर अगेन ये 7 और प्लस 10 अपॉन में ये 80 है। ठीक है, 80 में 0 में से 6 जाएगा तो ये 4, और ये 7 में से 4 जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, तो कटेगा तो कितना टाइम में हमारा कटेगा, ये
5, ये अगर आधा किए तो ये 5 टाइम में कटा, और ये 17, ठीक है, गया वहाँ ऑफिस। 7 प्लस ये 5 3 जा 15 अपॉन में ये 17 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.8 से ये कट जाएगा, ठीक है। 17 से 15 में डिवाइड करके आप देख लीजिए। अगेन हमारा क्या आ जाएगा, 7 प्लस 0.88, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7.88 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मोड निकल के आ गया, ये क्या आ जाएगा हमारा मोड। अब मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n अपॉन में 2 माइनस n CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ठीक है। यहाँ पे n हमारा 100, ये n इक्वल टू 100 हो जाएगा। और CF क्या होता है, हाई, देखिए इसको, ये हायर फ्रिक्वेंसी 40 है F1, ठीक है। तो F1 को के सामने वाला को हम ऐसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे घेर देंगे इसके सामने वाले लाइन को। और ये CF, ये जो CF है, तो सामने वाले लाइन के जस्ट ऊपर वाला क्या है 36, इसके जस्ट ऊपर वाला ही हमारा CF लिख के आएगा, ठीक है, यही। तो ये CF हमारा क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू 36, ठीक है। अब सारा चीज़ को हम n इक्वल टू हमारा 100 है, यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं 100, ओके। अब इसी को फार्मूला पे पुट करते दीजिए। L इक्वल टू क्या है 7 प्लस n है 100 अपॉन में 2 माइनस CF क्या है, CF है 36 अपॉन में F हायर फ्रिक्वेंसी 40 मल्टीप्लाई H क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 प्लस ये क्या है 50 हो जाएगा, तो ये 50 में से 36 गया 14 और अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 3। अगेन ये 7 टाइम में कट जाएगा और ये 20 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 7 और प्लस में 7 3 का 21 अपॉन में 20। अब 20 में 21 से डिवाइड देंगे हम, तो ये 1.05 मैंने डिवाइड दे के रखा था, तो इसको क्योंकि वीडियो बनाने में हमारा आसान हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम कम लगता है, इसीलिए मैंने काट पीट के रखा था। तो ये क्या है मीडियन, तो मीडियन क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8.05 हो जाएगा, ये मीडियन हमारा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 7, उस पर चलेंगे। What is saying question number 7? The distribution below gives the weight of 30 student of a class. Find the median weight of the student. Median weight of student find करना है, स्टूडेंट का median weight find करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, दो स्टूडेंट का 40 से 45 वेट है केजी में, 3 स्टूडेंट का 45 से 50 केजी है। ऐसे ही ये डाटा दिया गया है और मीडियन हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं मीडियन। अब देखिए ये मैंने राइट डाउन कर लिया है। CF निकालते हैं। CF कैसे निकाल जाता है, हम आपको बार बार हर क्वेश्चन में बताते हैं कि पहले ये क्या है, ये 2, अब 2 में ये 3 जुटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 में 3 हो जाएगा 6, तो ये 19 हो जाएगा, 19 में 6 हो जाएगा 25, ऐड होगा 25, ऐड होके 3, 25 ऐड होगा 3 में तो 28, और 28 में 2 ऐड होगा तो 30 आ जाएगा। देखिए टोटल सम ऑफ 30 है, n के इक्वल टू इसके ये बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, L N C F H और F। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे, ठीक है। तो CF हमारा कैसे निकलता है, ये N अपॉन
n अपॉन 2 कितना आ जाएगा, ये n इक्वल टू मेरा 30 है और 30 अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ पे 50, ठीक है। तो 50 से ये CF में जस्ट ज़्यादा कौन है, 90 है, हाँ तुरंत ज़्यादा। तो ये यहाँ से हम इसके ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब इसी से हमारा सारा निकल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 और CF क्या हो जाएगा जस्ट इससे ऊपर, तो इसके ऊपर क्या है 30, तो CF हमारा 30 हम लिख देंगे और F इक्वल टू 3 लिख देंगे। N इक्वल टू वी नो डैट 30। H इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट हायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस, तो 65 में से 60 गया, 5 बचेगा। और इसके सामने वाला क्या है, इसके सामने वाला लोअर लिमिट L इक्वल टू 55 है, तो यहाँ पे 55 लिख देंगे। सारा चीज़ हमने निकाल लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू 55 प्लस n अपॉन 2 क्या आया है 15 और माइनस ये CF 13 आया है, अपॉन में F है 6 है, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। F क्या होगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और मल्टीप्लाई H क्या है 5, ये 6 है, ओके। अगेन 55 प्लस में ये 15 में से 30 गया 2 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 5, अगेन 55 5 2 जा 10 अपॉन में 6। अब इसको 6 से 10 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमें 6 में 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, ये 4/10 में से 6 गया 4, पॉइंट देंगे यहाँ पे तो 0, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे और फिर ये 6 टाइम में 36 ऐसे ही चलता जाएगा, तो 1.66 कर देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ अगर करेंगे 1.66 का तो 1.67 हो जाएगा, 1.66। देखिए तो इसको काट के हम क्या ले 1.66, तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा 55 और 1 56.66, ओके। ये क्या हो गया, हमारा मीडियन। ये एक्सरसाइज 13.3 ख़त्म हो चुका हमारा। अब नेक्स्ट डे हम लोग 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।